काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनके जो शक हैं, सवाल हैं, उनका सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना ज़रूरी है। बच्चे के किसी भी सवाल को हमको सप्रेस नहीं करना है। ये तो माँ बाप की ड्यूटी है ना कि उन्हें देखना चाहिए कि बच्चा हमारे फ़ोन में कर क्या रहा है। बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी कभी। मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ, मैं अपने पापा का मोबाइल जब यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई काम होता है। मैं फालतू मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही पापा मेरे देते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में ऐसा नहीं होता है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में और एक कस्बा है यहाँ ठिरा निजावत खां, वहाँ एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। ख़ास तौर से ये प्रोग्राम जिन लोगों ने कराया है उनको आज से पहले आप लंगर कमेटी के तौर पर जानते थे। जब आला हज़रत का उर्स होता था आप वहाँ जो ज़ायरीन आते थे उनको खाना खिलाते थे, लेकिन ये एक बदली हुई सोच और नज़रिए का सबूत है कि आपने एक बेहतरीन प्रोग्राम कराया है। तालीम जिस तरह से बदलाव चाहती है, अब से 10 साल पहले तालीम का पैटर्न था वो दूसरा था, लेकिन अब जिस तरह से चेंज आ रहे हैं और आला तालीम को लेकर के बच्चों को किस तरह से तालीम दिलाई जाए, ख़ास तौर से कि वो दीन के भी करीब रहें, उसी को लेकर आपने आज प्रोग्राम किया था। बड़ी हस्तियां इस प्रोग्राम में आई। मौलाना सैयद मोहम्मद फजलुल्लाह चिश्ती आए थे और भी कई लोग हैं। एक अमेरिका रिटर्न है जो वहां से तालीम हासिल करने आए हैं, वो भी बच्चों को ये बताने के लिए आए हैं कि तालीम किस तरह से हासिल करने चाहिए और कैसे वो ज़मीन से फलक छू सकते हैं। हमसे बात करने की बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। जानना चाहता था कि मोबाइल को लेकर अभी तक जो ओपिनियन आई है लोगों की, उसमें उनका कहना यह है कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाए कि मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है तो कहते हैं मोबाइल छीन लीजिए उससे, लेकिन आपने उस सच को कबूल किया है, तो इसका क्या तरीका होता है वालिदैन के पास कि वो अपने बच्चे को इसके जो नुकसान वाली चीज़ है उससे बचा सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक नेसेसिटी है। आज होमवर्क, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल्स ये सब आ गए हैं और ई ज्ञान और बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, एजुकेशनल पोर्टल्स हैं जहाँ पर एजुकेशनल मटेरियल मौजूद है और बच्चों को वो एक्सेस करना पड़ता है। तो हम सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए, या घर में आपके पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, तो मोबाइल हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ख़ासकर कोरोना में जो लॉकडाउन रहा उसमें इसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस सामने आ गई। तो हमने पेरेंट्स को यही कहा कि आपको अपने बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा और काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, एक 17 साल, 18 साल, 15 साल के बच्चे के जो इमोशंस होते हैं, जो उसके में एक नई चीज़ों को जानने के लिए एक इंक्लिनेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करना और काउंसलिंग करना ये ज़रूरी है। दूसरी बात, हमने कहा इससे पहले और इससे ज़रूरी जो चीज़ें हैं हमारे इशू समाज के सामने, वो है राइज़ इन एथिज़म, जो नास्तिकवाद बढ़ रही है कि लोगों का खुदा से इनकार होना। हमने इस पे बात की। LGBT इशू को, जो एक वेस्टर्न कल्चर है, उसको इंडिया में नॉर्मलाइज करके पेश करने के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड में फ़िल्में बनाई जा रही हैं। हमने कहा ये भी एक मुस्लिम सोसाइटी के सामने चैलेंज है। तीसरा, साइंस को बुनियाद बनाकर इस्लामिक प्रिंसिपल पर एतराज़ करना, हमने बताया इस पे भी आज गुफ्तगू की ज़रूरत है। लिविंग रिलेशनशिप की बिना शादी के लड़के और लड़की का एक साथ रहना, इसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, हमने इसके मुतालिक बात की। और हमने कहा हमको इसके लिए पेरेंट्स को ग्रूम अप करने और पेरेंट्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करें। इसके लिए मैं गौहर खान साहब और फलाह रिसर्च फाउंडेशन बरेली के एडवोकेट फरीद खान साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बरेली शरीफ में इस तरह के फंक्शन को, इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। देखा ही जा रहा है कि जो ख़राब चीज़ें हैं उनका बहुत ज़बरदस्त शोर है। इस तरह के कार्यक्रम वाकई मुझे भी एक बहुत अच्छा लगा गौहर खान की पहल, क्योंकि हम आपको लंगर कमेटी के तौर पर जानते थे, जी, लेकिन ये उससे बहुत एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत आगे की सोच है। ये देखिए, बदले हुए नज़रिया की। अब मैंने गौहर खान साहब को ये कहा कि भाई, एक था ज़माने से आप लंगर चला रहे हैं और यकीनन गरीबों को, परेशान में जो परेशानी की हालत में लोगों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा कार्य सवाब है, इंसानियत का काम है। लेकिन हमने गौहर खान साहब को कहा कि भाई ये इस तरह के फंक्शन भी हमारे समाज की ज़रूरत है। हमको लगता है कि समाज को सिर्फ रात के जलसे और खाना खिलाने की ज़रूरत है, नहीं। आज पेरेंट्स के काउंसलिंग की, बच्चों की तरबियत की, मैनेज काउंसलिंग सेंटर्स की, इस तरह के फंक्शन की ज़रूरत है। और हमारी जो फाउंडेशन है, फलाह रिसर्च फाउंडेशन, हम इसके थ्रू ऐसे ही प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से शोर ख़राब चीज़ों का जी, कि बहुत सी ऐसी चीज़ों का शोर सुनाई दे रहा है कि जो झूठ भी है, जी, और वो झूठ इस तरह से सच साबित हो रहा है कि क्योंकि उसका चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। ऐसे में जो सच है, जैसे अगर हम दीन इस्लाम की बात जी। करें तो सच है, जी। जो बातें आपने बताई वो वाकई जो बुजुर्ग बैठे होंगे वो एग्री होंगे उससे, लेकिन उनसे इन बच्चों को कैसे उनके करीब लेकर आया जाए, उसका क्या तरीका हो? हमने बताया था बच्चों के काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनके जो शक हैं, सवाल हैं, उनका
सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना ज़रूरी है। बच्चे के किसी भी सवाल को हमको सप्रेस नहीं करना है और बच्चों को बताना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्लियर एग्जांपल। मैं किसी खास कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं लूँगा। आप अपने बच्चों को बताइए कि ये कोल्ड ड्रिंक है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें शामिल हैं, उनको जूम अप करके पढ़िए। वो पता लगेगा वो सब जाकर आपके स्टमक लाइनिंग को, एपिथेलियल सेल्स को गला देती हैं। लेकिन चूंकि हर गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत प्रचार होता है, बच्चे उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल दूंगा, इतने सारे मिल्क ड्रिंक का नाम आ रहा है, मैं फिर किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा कि ये डालेंगे तो आपके बच्चे की हड्डी मजबूत हो जाएगी, ये पिएंगे तो मर जाएगा। आप अपने बच्चों को बोलिए कि इसको जूम अप करके देखिए, इसमें शुगर जो है 90% है। तो इसी तरह ये च्यवनप्राश का ब्रांड है, बहुत सारे कंपनी का च्यवनप्राश है, उसमें जो चीज़ें आप बच्चों को जूम अप करके दिखाइए कि देखिए इसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन दुनिया इसको अपना रही है। यानी आप अपने बच्चे को रैशनली, साइंटिफिकली ये प्रूव कीजिए कि हर चीज़ जो चमक रही है और हर चीज़ मीडिया जिसका प्रोपोगेट कर रहा है वो सही नहीं होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह आसान कीजिए, लेकिन आजकल शादियां और निकाह बहुत मुश्किल होते हैं। जी, देख, आज के फंक्शन में हमने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है। हमने आज बात की कि इंशाल्लाह अगले इवेंट में इस्लाही माशरा पे काम करेंगे। जहेज़ एक समाज का एक बहुत ही भयानक और बुरा एक हिस्सा बन चुका है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि आप जब बच्चे को पढ़ाई में जो खर्च किया वो हम जहेज़ के ज़रिए लें। बहुत गलत है, इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। और जो लोग जहेज़ मांगते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ, वो यही ऐलान कर रहे हैं कि हमारा बेटा निकम्मा निकट्टू है, वो कमा नहीं सकता, और आपकी बेटी जो पैसा लेकर आएगी उससे हमारा घर चलेगा। तो इसको दूर करने के लिए तो एक जुर्म तो है ही, ये इंडियन कानून के मुताबिक एक गलत काम है, जेल की सज़ा है जो लोग जहेज़ मांगेंगे। समाज में बड़े लोगों को आना पड़ेगा, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया, उनको ऐलान करना पड़ेगा कि हम जहेज़ को नहीं लेंगे, और अपने शादी को सिंपल करना पड़ेगा कि किसी गरीब को किसी ये नहीं लगे कि हम भी इस शान और शौकत से शामिल करें। तो सादगी जो बुजुर्गान दीन का तरीका रहा है, उसी को इख्तियार करने पड़ेगा। मुझे